जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 24 नवंबर और एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मगर वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बीते शुक्रवार, वो निफ्टी में हमें एक दबाव के साथ देखने को मिली थी और शुक्रवार को निफ्टी बंद हुआ था 26,068 के लेवल पे, 26,068। आज हमने आपको शनिवार की वीडियो में बताया था कि गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है, मगर ऊपरी स्तर पे दबाव भी देखने को मिलेगा और उसी के चलते एक गैप अप ओपनिंग 55.55 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी पहली टिक में 9:15 पे खुला 26,123 के लेवल पे। जहां खुला वहीं पर ही बाजार में हमें पहले हल्की सी तेजी और फिर वहीं से हमें नरमी देखने को मिली। बाजार ने कोशिश करी पहली टिक में 26,140 को पार करने में, मगर असफल हुआ और उसके बाद बाजार वहां से नीचे पहुंचा, थोड़ा सा नीचे 26,070 के आसपास के लेवल पे, जो कि बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। शुरुआती दौर में सुबह बाजार खुलने के बाद से लेके अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2 बजे तक बाजार के लिए 26,060 के जो लेवल थे, 26,060 के जो लेवल थे, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था और ऊपरी स्तर 26,135 और 140 के लेवल रुकावट के स्तर देखे जा रहे थे। इसीलिए डे हाई का लेवल बाजार ने दोबारा से अटेम्प्ट किया और वो वक्त था 10:30 जब निफ्टी ने अपने डे हाई के लेवल को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए थे, जो कि फ्री है आप लोगों के लिए, तो वहां पर हम आपके साथ ट्रेंड शेयर कर रहे थे, ट्रेड नहीं ट्रेंड शेयर कर रहे थे कि कैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे आप आरएसआई और कैसे पीसीआर को देख के काम करें बाजार में। और वहां पे साफ साफ देखने को मिल रहा था कि पूरे वक्त हमारे एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 बिल्कुल समान थे, बाजार उसी रेंज में कारोबार करते देखने को मिल रहा था। मगर 2 बजे के बाद बाजार में आई एक गिरावट और उस गिरावट को और गंभीर किया 2:45 की कैंडल में। हमने आपको बताया था कि एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, बाइंग आ सकती है। बाइंग का मतलब आप कॉल साइड में या पुट साइड की आप डायरेक्शन ले सकते हैं, जिस तरफ के भी आपको मूव देखने को मिलेगा। और वैसा ही हुआ, बाजार में 2:45 के बाद जो बाइंग आई वो पुट साइड में आई और बाजार वहां से धराशायी होते देखने को मिला। और उसके बाद बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,000 के लेवल को ब्रेक करके पहुंचा अपने बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट 25,920 के पास में। और फाइनल क्लोजिंग जो निफ्टी की आज हुई है एक्सपायरी से एक दिन पहले, अपनी मंथली एक्सपायरी है कल निफ्टी की भी, वो है 25,959, तकरीबन 109 पॉइंट की बड़ी गिरावट। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी अगर देखें तो शुरुआती दौर से लेकर तकरीबन 2 बजे तक एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला, यानी कि ऊपरी स्तर जो थी वो एक रुकावट और नीचे के स्तर एक बार बार बाइंग की जोन बन रही थी। तो कल जो यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स बंद हुआ था वो भी लाल निशान में था 85,232 के लेवल पे।
यहां पर भी 88 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुलता है 85,320 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने पहले तेजी दिखाने की कोशिश करी, 85,500 के आसपास जाने की ट्राई जरूर करी, मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसी के कारण बाजार वहां से थोड़ा सा नरम होता है और उसके बाद बाजार अपना सपोर्ट बनाता है 85,200 के आसपास के लेवल पे। 85,200 पे खरीदारी और 85,450 के आसपास में हमें बार बार बिकवाली देखने को मिल रही थी सेंसेक्स में। इसी के कारण आज का जो डे हाई था सेंसेक्स का वो भी 10:30 पर था 85,473। मगर जैसे ही 2 बजे के बाद बाजार ने 85,200 के अहम सपोर्ट को ब्रेक किया, बाजार वहां से धराशायी होता हुआ देखने को मिला और उसके बाद बाजार ने 85,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रीच किया। उसके कारण बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल जो कि थे 84,710 के आंकड़े आखिरी के मिनटों में, यानी कि क्लोजिंग के वक्त। और बाजार फाइनली जो क्लोज हुआ है वो है 331 पॉइंट की गिरावट के साथ 84,901 के लेवल पे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा जिस तरीके से आज सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती दौर की गैप अप ओपनिंग के बाद दबाव देखने को मिल रहा था, वहीं पर बैंक निफ्टी एक मजबूत तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। हालांकि यहां पर हमें तकरीबन 2 बजे के बाद से बैंक निफ्टी में प्रेशर बिल्ड हुआ और उसके कारण धीरे धीरे बाजार नीचे, और 3 बजे के बाद इनफैक्ट 2:45 के बाद बाजार में गिरावट और गंभीर हुई और बाजार अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि जो स्ट्रेंथ थी पूरे दिन बैंक निफ्टी की 300 350 पॉइंट की, उसको लूज आउट होते हुए मैंने आज देखा अपनी एक्सपायरी से पहले। अब निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की दोनों की कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी की वीकली, मंथली, जिसे जो भी आप कहना चाहें, और बैंक निफ्टी की है कल मंथली। तो कल बहुत बड़ा वोलेटाइल होते हुए आपको बाजार देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्लोजिंग बैंक निफ्टी की जो थी वो 59,000 के नीचे 58,864। आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी 129 पॉइंट की और बाजार पहली टिक में खुला 59,000 के बेहद करीब 58,997, और उसके बाद बाजार ने वहां से अपना पहले डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 11:30 के आसपास में। जिस वक्त निफ्टी और सेंसेक्स स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त बैंक निफ्टी लगातार तेजी में था और बैंक निफ्टी पहुंचा 59,000 को ब्रेक करके शुरुआती गैप अप ओपनिंग के साथ ही 59,310 के लेवल पे। और उसके बाद वहां पर बाजार ने बहुत देर टाइम पास किया, 59,150 को सपोर्ट बना के बाजार वापस से 59,300 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रहा था। मगर जैसे ही बाजार ने 59,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच किया उसके बाद बाजार धराशायी हुआ और बाजार आखिर में अपनी क्लोजिंग के वक्त आ चुका था 58,649 के लेवल पे, यानी कि हमारे आज के डे लो के लेवल। अगर हम देखें तो अपने डे हाई से बाजार में तकरीबन हमें एक अच्छी खासी तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास की बड़ी गिरावट देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट है बैंक निफ्टी की 32 पॉइंट की 58,835 के लेवल पे। हालांकि आज की क्लोजिंग को हम ये नहीं कहेंगे कि बाजार यहां से क्रैश हो गया है, जो गिरावट है वो जरूर है, मगर अभी क्रैश वाली सिचुएशन बाजार में नहीं आई है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं की मार्केट डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल मामूली सी एक बढ़ोतरी के साथ बंद होते हुए देखने को मिला है 100.15। वहीं पे रुपए ने आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ ली है। देखिए अभी हम 86 के बहुत नीचे हैं और बीते शुक्रवार तो जो अचानक से बाजार में गिरावट आई थी उसके पीछे हमें रुपये का भी बड़ा गिरावट का जो असर था वो देखने को मिला। तो आज रुपए ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर ली है और उसी की वजह से बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, मगर बाद में हमें वो तेजी फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। उसके कारण समझेंगे आगे के पार्ट में। सोना चांदी बिल्कुल फ्लैट है, हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सोना भी चांदी भी बहुत बड़ी ना गिरावट हुई है ना बहुत बड़ी तेजी है। कच्चा तेल भी तकरीबन आधे % के आसपास की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। मगर निफ्टी विक्स जो है वहां पर हमें कल के मुकाबले आज एक बार 2 बजे तक काफी सुधार होते हुए देखने को मिला था। 6% की आसपास की हमें यहाँ पे राहत मिली थी, मगर फिर से निफ्टी विक्स थोड़ा वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आखिर के आधे घंटे में बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। मंथली एक्सपायरी है तो वहां पर आप और हम रखेंगे बहुत अपनी पैनी नजर। साथ ही में आपने देखा होगा कि रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास में है, क्या नया ब्रेकआउट देगा नहीं देगा। बैंकिंग की अगर बात करें तो आज तमाम बैंक एक हल्की फुल्की तेजी और नरमी के साथ रहे। वहीं पे जेएनके यस बैंक में हमें 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर उसी के विपरीत अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक में भी हमें 1.25% की तेजी भी देखने को मिली। तो ओवरऑल अब हम बात करेंगे आने वाले इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। अब देखिए ये एक डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमने बीते शुक्रवार को आपको दिखाए थे
कि एफआईआई की जो बिकवाली के नंबर आए हैं शुक्रवार 21 नवंबर के 1766 करोड़, इसने जो मूड माहौल है बाजार का वो फिर से थोड़ा सा शांत किया है। बीते हफ्ते आप देखेंगे 5 ट्रेडिंग डेज में से 3 ट्रेडिंग डेज एफआई ने बिकवाली के बदले खरीदारी करी और उसी के कारण हमें एक वापस से बाउंस बैक देखने को मिला था। निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था, मगर जैसे ही शुक्रवार को ये बिकवाली के नंबर बढ़े हैं, ऊपर से एक्सपायरी का माहौल है, तो यहां पर दोबारा से आज हमें निफ्टी में 26,000 और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो हमें 59,000 के नीचे की जो क्लोजिंग दी है ये फिर से एक दमखम दिखा रही है हमारे जो कॉल राइटर है उनके अंदर पोजीशन ऐड होने के लिए। तो आगे के पार्ट में बताएंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, मगर डेटा को जरूर देखिए। तो आज की भी गिरावट का सबसे बड़ा कारण है हुआ जो शाम तक आपके सामने आ चुका होगा एफआईए के बिकवाली के नंबर। अगर आज एफआईए के बिकवाली के नंबर तकरीबन 3,000 करोड़ से ज्यादा के होंगे, या हम एक नंबर बता देते हैं आपको 2800 2800 2800 करोड़ से अगर ज्यादा के नंबर है तो फिर यहाँ पे गिरावट थोड़ी और गंभीर हो सकती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज जो दबाव में रहे वो थे हमारे रियल्टी सेक्टर के। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी में आज हमें दबाव देखने को मिला, वहीं पर उसी को साथ दिया केमिकल ने, मेटल ने, ऑयल एंड गैस ने। ये तमाम सेक्टर आज दबाव में देखने को मिले। जो एक सेक्टर आज हरे निशान में था शुरुआती दौर से वो था हमारा निफ्टी का आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आज अगर हम बात करें तो इन्फोसिस हो, हमारे एचसीएल टेक हो जिसमें हमें कल एक गिरावट देखने को मिली थी, विप्रो तकरीबन 1.25%, टेक महिंद्रा तकरीबन 2.25% की तेजी के साथ आज हमें कारोबार करते हुए देखने को मिला। वहीं पे हल्की फुल्की आज हमें नरमी टीसीएस में देखने को मिली। तो ये ओवरऑल रहा आज निफ्टी के सेक्टर स्पेसिफिक का परफॉर्मेंस। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो जापान के मार्केट आज बंद है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। चाइना के मार्केट आज हल्की फुल्की तेजी के साथ, मगर उसी के साथ हांगकांग के मार्केट जो कि कल यानी कि बीते शुक्रवार को एक गिरावट के साथ बंद हुए थे तकरीबन 2% की, वहां पर आज हमें तेजी और में वापस लौटते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यूएस के मार्केट भी शुक्रवार के दिन एक अच्छे हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए थे, मगर इस वक्त यूरोप के जो मार्केट है, स्पेशली इंग्लैंड के जो मार्केट है, वो भी नॉर्मल सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बात करते हैं फ्यूचर्स को लेके। तो हमारे डॉ फ्यूचर्स और नैस्डैक जो कि एक अच्छी तेजी में थे, वहां पे हल्की सी हमें ऊपरी सर से एक दबाव देखने को मिला है और ये भी एक आखिरी के आधे घंटे में जो हमें बिकवाली देखने को मिली है हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, उसका कारण दो है। एफआईए की बड़ी बिकवाली के नंबर जो हमें देखने को मिले शुक्रवार, और आज भी अगर 2800 करोड़ से ऊपर के नंबर आते हैं तो ये हमें असर करेगा कल के दिन बाजार में। वहीं पे जो हमारे फ्यूचर्स हैं यूएस के, उसमें भी हमें अचानक से ऊपरी सर से दबाव देखने को मिला और वो दोनों कारण ने मिलकर आज हमें फिर से एक लाल निशान में क्लोजिंग दी है निफ्टी, सेंसेक्स और मामूली सी लाल निशान में बैंक निफ्टी में। चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा पे जो कि है ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो निफ्टी देखिए 26,000 के नीचे जैसे लुढ़का तो यहाँ पर अब धीरे धीरे 26,000 जो है वो हमारे कॉल राइटर की पोजीशन वहां पे ऐड होनी शुरू हो गई है। इंपॉर्टेंट हर्डल क्या था आज बाजार के लिए? 26,200 और 26,100। पूरे दिन बाजार 26,100 को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। हालांकि गैप अप ओपनिंग मिली, काफी देर तक बाजार ने उसको ट्राई किया, मगर 11 बजे के बाद से 26,100 बाजार के लिए एक बड़ा रुकावट बन चुका था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर यहीं पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और इसी के कारण 26,100 को बाजार पार नहीं कर पाया। नीचे के लेवल फिलहाल जो है वो हम आपको भी आने वाले पार्ट में बताने वाले हैं, मगर फिलहाल के लिए हल्की हल्की तेजी आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो यहां पर 59,000 के लेवल को ब्रेक करते ही बाजार ने आज यहां पर एक बड़ी गिरावट दिखाई और बाजार पहुंच चुका था 58,600 तक के लेवल पे, जैसा कि हमने आपको बताया। इनफैक्ट जो आज का डे लो था बैंक निफ्टी का वो था 58,650 के लेवल। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए अब फिलहाल 59,000 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव बन चुका है और अगर इसको पार करेगा तो उसके बाद जो अगला बड़ा हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए वो है 59,300 के लेवल। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार जो कि है कल का दिन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए सोमवार के लिए जो हमारी रणनीति है उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव था 26,110, जिसको हमने गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक जरूर किया, मगर अगले ही 15 मिनट में हम नीचे आ चुके थे और वहां पे वापस से इस रुकावट के लेवल ने एक अच्छे तरीके से काम किया। तो आपने देखा शुरुआती दौर में 26,110 का लेवल जरूर दिखा, मगर बाद में थोड़ी देर में बाजार आ चुका था 26,065 के आसपास के लेवल पे, जहां से आपने को खरीदारी करने का मौका मिला, या 26,110 पर आपने पुट में एंट्री करी तो वहां पे आपको दोबारा से पहली बार में मौका मिला।
नीचे की बात करें तो निफ्टी में हमें 26,000 और 25,920 आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिले हैं, और इनफैक्ट सपोर्ट 25,920 से बाजार ने छोटी सी रिकवरी जरूर ली है, मगर अभी भी ये दोनों सपोर्ट के लेवल जो है वो एक मजबूत काम कर सकता है, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,610 हमारा मजबूत सपोर्ट था, और 58,750 ये दोनों लेवल देखिए हमें आखिरी के मिनटों में देखने को मिले। बाजार 58,650 के लो से हमें जो क्लोजिंग देखे गया है वहां से तकरीबन तकरीबन हम देखेंगे तो 100-150 पॉइंट ऊपर बाजार बंद हुआ है, यानी कि 58,835 के आसपास में। और ऊपरी सर 59,350 मजबूत रुकावट था, और आज का डे हाई हमारा 59,310 के लेवल थे। सेंसेक्स पे नजर डालें तो हमारा जो सपोर्ट था वो था 54,855 के लेवल, और बाजार इसी लेवल पे हमें बिल्कुल आखिरी के मिनटों में देखने को मिला। और ऊपरी स्तर पे जो हमारे रुकावट के पड़ाव थे वो थे 85,365 और 85,550, जो कि आज हमें रेजिस्टेंस 1 जरूर देखने को मिला, मगर रेजिस्टेंस 2 आज हमें आते हुए बाजार में नहीं देखने को मिला। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे। तो निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल जो है, निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल है उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जो रुकावट है, अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और यहाँ पे हमने तीन ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखे हैं, 9, 21 और 50। आज देखिए वीडियो थोड़ी खास इसलिए होगी क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी कल है। यहाँ पर निफ्टी की वीकली और बैंक निफ्टी की जो है वो हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो आप दिल खोल के लाइक कीजिएगा, और हम आपको वादा करते हैं कि आज की वीडियो में कम से कम अगर हमें 250, ध्यान से सुन लीजिएगा, 250 से ज्यादा लाइक आते हैं, और हमें नए चैनल, नए प्रोग्राम, नए वीडियो में आज के जो वीडियो है इस पे अगर आज हमें और अच्छे सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, हमारे परिवार में ऐड होते हैं केएनपी के चैनल पे, तो हम आपसे वादा करते हैं कल पूरे दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लाइव, वो भी ट्रेड और ट्रेंड दोनों के साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो निफ्टी ने देखिए क्लोजिंग तो जो दी है, लगातार 3 दिन से हमें दबाव देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो बीते हफ्ते हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, मगर अब हम आ चुके हैं एक्सपोनेंशियल 9 पर, ऑलमोस्ट यहीं पर जाके हमने क्लोजिंग ली है। तो क्या अब हम एक्सपोनेंशियल 21 तक का वेट करें या एंट्री करने का मौका बनेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे तीन चीजें आज नोट कर लीजिएगा। पहला, एफआईआई के बिकवाली के नंबर, अगर 2,800 करोड़ से ज्यादा के नंबर आते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना ही समझदारी होगी, यानी कि अवॉइड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी में एक्सपायर हो जाए, आप ऐसा ना करें, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरा जो कंडीशन बनेगा वो होगा यूएस के मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग करके जाते हैं आज। अगर एक अच्छी तेजी मिलती है तो फिलहाल के दिन, आने वाले दिनों में हमें यूएस के मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनकी मूव जो होगी वैसा ही मूव हम अपने भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है हमें। तो यहाँ पे इन दो बातों पे ध्यान रखेंगे। तो अब निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रुकावट का पड़ाव है फिलहाल वो 26,000 का लेवल है। देखिए मेक और ब्रेक था, इसको बाजार ने ब्रेक किया, और 26,000 पे जो बैठे हमारे पुट राइटर है वो ट्रैप हो चुके हैं, तो उनकी पोजीशन भी जो है वो कम होने लगी। अब सुबह जब बाजार खुलेगा और बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग देता है या गिरावट दे देता है तो 26,000 पे धीरे धीरे दोबारा से कॉल राइटर ऐड होंगे, और पुट राइटर जो बचे हुए हैं वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब पहला रुकावट का पड़ाव है 26,000 का लेवल। पार करता है या गैप अप ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करके ओपन होता है तो हमारे लिए दूसरा बड़ा पड़ाव जो है, जो आज सपोर्ट था बहुत देर तक, यानी कि इनफैक्ट अगर 2 बजे तक बात करें तो सपोर्ट का काम कर रहा था, वो था 26,065 के लेवल। तो ये दोनों ही अब रेजिस्टेंस, बड़े रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का मूड माहौल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा मूव मिले, हो सकता है पूरे दिन आपको कोई भी मूव देखने को ना मिले, पूरे दिन बाजार सुस्त रहे और अचानक से बाजार आपको एक मूव दे दे, जैसा कि हमने आज देखा 2:45 के आसपास में। आखिरी रेजिस्टेंस है 26,110, ये तीन रेजिस्टेंस रहेंगे कल निफ्टी में। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 26,100 पे तो आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे नजर रख सकते हैं, दिसंबर तारीख की, जिसमें बाजार वापस से 26,200 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा। मगर अब आप देखिए क्यों मैं ये बोल रहा हूं, आप ये देखेंगे अगर एक्सपोनेंशियल 9 का जो लाइन है, ब्लू कलर की जो इंडिकेटर है, इसको बाजार ने 3 बार बीते नवंबर के महीने में 3 बार ब्रेक करा, टच किया, और वहां से एक अच्छा बाउंस लिया है। तो आज भी इसको टच जरूर किया है क्या, बट इसको बाउंस करके दोबारा से कल हमें तेजी मिलेगी, उसके लिए तीनों रेजिस्टेंस को पार होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,920, जो कि आज हमें देखने को मिले क्लोजिंग के वक्त, और उसके ऊपर जाके बाजार ने वहां से क्लोजिंग दी है। तो 25,920 रहेगा मजबूत सपोर्ट। देखिए मजबूत सपोर्ट ने आज भी एक अच्छा काम किया, अगर आपने सपोर्ट का वेट किया है तो आपका अच्छा वहां से एंट्री करके प्रॉफिट बना होगा। पूरे दिन वेट किया, आखिरी के मिनटों में आपको मौका मिला और वहां से आपको सही प्रॉफिट बन पाया।
दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,855। दोनों सपोर्ट मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के इंडिकेटर के बीच में आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो वहां से एक बाउंस मिलना बहुत स्वाभाविक होता है एक्सपायरी के दिन। बट आखिरी सपोर्ट बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, उसको नोट कर लीजिएगा, और वो है 25,825, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 21 का जो इंडिकेटर है ये। अगर कल के दिन निफ्टी 25,825 के नीचे चला जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है, वहां पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये एक मजबूत और चट्टान का काम करेगी, लक्ष्मण रेखा का काम करेगी 25,825, 25,825। नहीं तो छोटे छोटे लेवल पे काम करें और छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखें। बड़ा मूव, बड़ा जैकपॉट के लिए हम आपको बताएंगे। अगर आज की वीडियो में आप 251, दोबारा से बता देते हैं, 251 लाइक और दिल खोल के कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम आपके साथ कल पूरे दिन जुड़े रहेंगे 9:15 से लेकर 3:30 तक, और आपके साथ बहुत सारे ट्रेंड नहीं, ट्रेड सेटअप भी शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है। दोस्तों हमारा ये आखिरी हफ्ता है, आखिरी 5 दिन है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोगों ने किया है, बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत से लोग अनाप शनाप चीजें जरूर पूछते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पे, ऐसा ना करें। अगर आप वाकई में ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में पैसा डबल हो सकता है और होता है, तो कैसे होता है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, बहुत मजेदार आपके लिए होने वाला है। और ये है सिर्फ 5,999 में इसकी कॉस्ट है, जो कि होगा 1 महीने के लिए, सिर्फ दिसंबर के मंथ के लिए। तो फटाफट जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करें अगर आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अननेसेसरी इधर उधर मैसेज ना करें। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जबरदस्त तेजी हमने बीते हफ्ते देखी, लगभग लगातार हमने 3 दिन बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट। हालांकि आज भी जैसा कि गैप अप ओपनिंग की प्रेडिक्शन थी, बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी और 59,300 तक के लेवल पे पहुंचा, और हमारा रेजिस्टेंस था 59,350 के लेवल, वहां तक बाजार पहुंचा। और नीचे के सपोर्ट देख लीजिए, 58,610 के हमारे सपोर्ट थे और बाजार पहुंचा 58,650 के पास में। तो जबरदस्त सपोर्ट, जबरदस्त रेजिस्टेंस पे बाजार काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन एक बड़ा मूव जिस तरीके से निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मिल सकता है, और वो बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, वो डायरेक्शन आपको तय करेगा आपके इंडिकेटर। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 59,050, क्योंकि जैसे ही बाजार ने 59,000 को ब्रीच किया, आप देखेंगे पूरी कैंडल में सबसे बड़ी जो बॉडी बनी है वो 59,000 के बाद बनी है, यानी कि जब सबसे बड़ा जो वॉल्यूम का जो खेला हुआ है बाय सेल में, वो 59,000 के बाद ही हुआ है। तो खरीदारी के वक्त भी, बिकवाली के वक्त भी, तो 59,050 पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव है बैंक निफ्टी में। मजबूती इसके बाद ही मिलेगी, या बाउंस बैक आने के जो इंडिकेशन होंगे वो होंगे 59,180 के आसपास में। ये दोनों रेजिस्टेंस बड़े रेजिस्टेंस है। और जैसा हमने कहा, बाउंस बैक कि बैंक निफ्टी में जो आज गिरावट आई है, हो सकता है एफआई के बिकवाली के इतने बड़े नंबर ना आए, और हो सकता है कि अमेरिका के बाजार जब क्लोजिंग दे तो एक हरे निशान में 1% के ऊपर की तेजी दे देते हैं, तो बड़ा बाजार कल हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो एक गैप अप ओपनिंग देगा। और आज जितने भी हमारे कॉल राइटर ऐड हुए हैं और पुट राइटर जो डर के मारे निकले हैं, या अपनी पोजीशन उसको जिन्होंने हल्का किया है, कल वापस से हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है 59,180, अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसके पार करते ही टिकेगा तो बड़ा ब्रेकआउट, और बाजार कोशिश करेगा अब की बार 59,350 को पार करने के लिए, जो कि आज भी बाजार ने ट्राई जरूर किया था गैप अप ओपनिंग के बाद, मगर वहां पर जाके फिसल गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हैवी होते हुए देखने को मिली। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे हमने बोल ही दिया है, 251। बार बार मत बोलिएगा, बार बार हमें मत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करने लग जाते हैं। हमारा आपसे वादा है, क्या वादा है, कल सुबह 9:15 से लेके हम आपके साथ 3:30 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एक एक करके हम आपके साथ कॉल पुट दोनों ही साइड के, ना केवल कॉल बल्कि पुट के भी जो ट्रेंड है और ट्रेड है, हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मगर कंडीशन है कि आज की वीडियो में 251 लाइक्स और
अगर आज की वीडियो में हमें दिल खोल के आप लोग सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो हमारा आपसे वादा जरूर पूरा होगा। वो आप कल सुबह ही देख लेंगे जब वीडियो में 251 लाइक्स हो चुके होंगे। तो सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है 58,750। ये हमें लेवल देखने को मिला आज, और वहां से रिकवरी भी शानदार आई, तकरीबन 80-90 पॉइंट की हमें शार्प 1 मिनट के अंदर रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी में। तो इसलिए कहते हैं ना कि सपोर्ट पे वही वेट कर सकता है जिसमें पेशेंस है। तो पेशेंस, लर्निंग, डिसिप्लिन, किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करें, कैसे इंडिकेटर को देखें, माफ कीजिएगा, ये तमाम चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं ईमानदारी से, साल के आखिरी महीने में सीखिए और 2026 में उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। देखेंगे आप कितना अच्छे तरीके से मार्केट को समझ पाते हैं। तो हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दिसंबर में, या आखिरी हफ्ता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लोज हो रहेगी, क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार से हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। पहला सपोर्ट हमने आपको बता दिया। दूसरा सपोर्ट मजबूत सपोर्ट है 58,610। अगर आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करेगी। जिस तरीके से आज बता के जा रहे हैं वैसा ही ये है 58,610। मगर कंडीशन हमने दो आपको बता दी है, एफआईआई के नंबर और अमेरिका की क्लोजिंग किस तरीके से होती है, और इसीलिए आपको बोल रहे हैं आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कंडीशन एक 251 लाइक्स आज की वीडियो में। आखिरी सपोर्ट है 58,500 के लेवल, मजबूत है। बल्कि अगर किसी को डर लगता है और एंट्री करनी है और अगर आया तो बाउंस जो मिलेगा वो होगा 58,420 के लेवल, ये नोट कर सकते हैं 58,420 के लेवल। चलिए अब एक ट्रेड सेटअप आपको बताते हैं, ठीक है, अभी के लिए, अभी के डेटा के हिसाब से 59,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी मूव करने की कोशिश करेगा, आपको नजर रखनी है 59,200 की कॉल के ऊपर, ठीक है। 59,000 के ऑप्शन को जैसे ही, यानी कि स्ट्राइक को जैसे ही बैंक निफ्टी अगर पार करके टिकने की कोशिश करेगा, हमें नजर रखनी है 59,200 के कॉल के ऊपर। अब और नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बाजार आ जाता है 58,500 के आसपास में से लेके 58,550, यानी कि तकरीबन 58,500 से लेके 58,550, उस वक्त हमारी नजर रहेगी 58,800 की कॉल के ऊपर। क्लियर है? ये दो ऑप्शन है। अब पुट साइड का भी बता देते हैं आपको दोबारा से। 59,350 के आसपास अगर आता है तो वहां पर फिर से हमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है बिग वाली का, मगर ये अभी तक के डेटा को लेके है। हो सकता है कल सुबह तक ये डेटा या ये जो हम आपको ट्रेड सेटअप कह रहे हैं बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाए। अगर यूएस में बड़ी बिकवाली के नंबर या फ्लैट क्लोजिंग दे देता है, और उसी के साथ अगर एफआईआई के जो नंबर आते हैं वो थोड़े अपेक्षा से बिल्कुल अलग आते हैं, तो इसीलिए अभी के लिए ये डेटा है आपके लिए। सेंसेक्स आज कवर नहीं कर रहे क्योंकि कल सबसे ज्यादा प्रेशर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये है हमारे कल के लिए ट्रेड सेटअप आप लोगों के लिए, और साथ ही में रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।